26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? जिसका गुरु बलवान होता है, चिल्ला पहलवान होता है। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है। गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से कहीं भी पहुंच सकता है। आपने ये नहीं बताया कि यहां तक कैसे पहुंच गए हैं। ये जो लोग हैं, जो फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा, वो सब पर है। लेकिन आप अगर कहेंगे, क्योंकि आपसे जीतना तो बड़ा मुश्किल है, हम पहले आपको साफ कर दें कि चूंकि आपका नाम तो रजत शर्मा जी है, लेकिन हम आपको दयालु नाम से, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में बड़ों का नाम नहीं लेते, तो हम आपको दयालु कहकर संबोधित करेंगे, अगर बुरा ना लगे तो। आप कुछ भी करिए। वैसे हम आपके यहाँ आज मेहमान हैं, तो ये हमारा अधिकार भी है। तो दयालु जी, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है। लेकिन हमने अपने गुरुदेव की जो चरणों की सेवा की, उस सेवा के माध्यम से ऋषि परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा विश्व की मंगल कामना भी करते हैं। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के नाते बागेश्वर धाम चला आता है। शायद इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। मैंने तो ये देखा कि जब से आप संस्कार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपके प्रवचन सुने, उसके बाद लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये कह सकते हैं माध्यम है, परंतु देखो साधन है, साध्य नहीं। दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, हम भी 11 साल से लगा रहे। नजर आपकी आज पड़ी है अब इसमें, और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको भी, तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं। हम उस परंपरा से हैं जब 5 वर्ष की अवस्था में बहुत जल्दी देख लिया आपको भी, तो प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं। उस परंपरा से हैं जब 5 वर्ष की अवस्था में झुग्गी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं। तो आपने 26 साल में क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं। तो आपने लेकिन क्या क्या लीलाएं की आपकी अदालत में आए हैं, तो आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, आपकी अदालत में आए हैं, तो आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारी लीला का मतलब ये हमको ईश्वर नहीं, हमको भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव। लीला का मतलब ये हमको ईश्वर अलग नहीं, भगवान नहीं, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, मानव है। हमें कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को जैसे बाकी छात्र होते हैं ऐसे ही थे आप। जब लगभग और मास्टर में कहते थे कि जैसे बाकी छात्र शरारती थे। हाँ, उपद्री तो लगभग, क्योंकि मास्टर जी कहते थे कि स्कूल में दाएं तो अच्छा, इतना शरारती तो बहुत कम जाना होता था, लेकिन बहुत गंभीर और क्योंकि हम जाते थे और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। क्योंकि हमारे दादा गुरु का नाम बहुत गंभीर और सौम्य, दादा गुरु के कारण लोग, और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। दुलार, हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार, दादा गुरु के कारण लोग हमको भी प्रेम देते थे, स्नेह देते, दुलार देते। हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार, स्कूल में जाते थे तो बचपन से ही बड़ी कृपा थी। उनके भाइयों ने लोग, बच्चे हमारे पास आते, जब सब क्लास एक साथ हो जाती, बचपन से ही बड़ी कृपा थी। 8वीं सब एक हो जाती, बच्चे हमारे पास आते थे, सब क्लास एक साथ हो जाती, 9वीं 10वीं 8वीं सब एक हो जाती थी। तो हम वो बचपना उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का। अब तो बहुत गंभीर हो गए लोगों ने कहे, तो हम वो बचपना उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने। अच्छा ठीक है, तेरी प्यारे 56% बन रही और मेहनत कर साथ दिया, वो भाव। अच्छा ठीक है, हनुमान जी बताते थे 56% बन रही और मेहनत, हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती। हनुमान जी बताते थे कि हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, ऋषि परंपरा में प्रेरणा है हमारे भारत पास। हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमारे भारत में कि ऐसा होगा, तो हमको हम लिख देते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं। और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था, हमारा जीवन भी बड़ा भाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी कच्ची झोपड़ी, हमारा जीवन भी बड़ा भाव से गुजरा। हमसे छोटी बहन रहती थी, वो भी 5 लोग कच्ची उसमें रहते थे, उसमें भगवान को स्थान। हमारी माँ, दादा गुरु जी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो 5 लोग परिवार में रहते थे, उसमें भगवान को भाव में गुजरा। दादा गुरु जी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो परिवार भाव ने प्रभाव की भाव में गुजरा। आज हमारा जीवन में बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा, लेकिन अभाव ने कह रही कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे घर परिवार वैसा था जैसे बाकी छात्र थे तो साधारण छात्र थे जैसे बाकी बच्चे होते हैं, घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है। कोई नहीं बात, हम कोई ईश्वर नहीं, हम जैसी दुनिया है वैसे हम हैं। बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, जैसी दुनिया है वैसे हम हैं। बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना। ये ललकार इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, करोड़ों लोग। इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं, करोड़ों लोग। आप मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी।
तो उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी, लेकिन ज्यादा करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों को ज्यादा मोहब्बत हम उन्होंने अपने लिए, लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं, उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने विश्व के, हमें लगता है कि हमने और बाकियों में, देखिए आपने क्या मांगा, हमें लगता है कि हमने और बाकियों में, लोगों से कह रहे हैं देखिए आपने क्या मांगा, आपके पास कुछ वीडियो जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान कह रहे हैं, दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो, सोना चांदी बैंक FD मंगलसूत्र अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। दरबार के पहले का ये हमारा लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि दरबार परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भावनाएं रहती हैं कि कमाई का जरिया, गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग बैनर लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया प्रकार का शुल्क फीस, और हमने अपने दरबार में बैनर लगा, अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को, हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी, पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को, हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी कोई हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत, और लेते भी हमें कोई दिक्कत, लेना बुरा नहीं, हमें कोई दिक्कत, उपयोग और लेते भी, लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग, लेना बुरा नहीं, हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करके उसका सदुपयोग करते, हम उस परंपरा से जहां अंगूठा तक दान, कोई अगर देता है तो स्वीकार भी लेते हैं, कितना हम उस परंपरा से कमा लेते हैं, अंगूठा तक दान गुरु, हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं, हम भी लेते हैं, कितना, क्योंकि कितना कमा लेते हैं नहीं है, हमारी तो कोई फिक्स कमाई, हमारे पास करोड़ों सनातनियों, क्योंकि हमारी कोई लाखों करोड़ों लोगों की दुआ चढ़ा जाता है, हजारों हमारे पास, कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने सनातनी हजारों हिसाब, कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आते हैं। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं कि आप कुछ स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, ज्यादा बातें ऐसी होती हैं कि आप बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए, बातें कह देते हैं, आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि ये घिसी पिटी बातें इनके दादा परदादा बताते हैं, लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको ये लगता है कि कुछ ऐसा चाहिए कि उस दादा परदादा बताते रहे, ये बेचारे ऊब गए, जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की, कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से, हम वही बोलने ही वाले थे, और आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई, बिल्कुल हम वही बोल रहे हैं, हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर, हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, इसको इन युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, तो बीजा पाठ तो हनुमान जी लंका गए, इनको इन युवाओं को कैसे जोड़ेंगे, तो बीजा पाठ को ये सब पता है, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता, इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है, आप सोच रहे हैं कि आपको अध्यात्म पता है, इनको नहीं पता, इस देश की जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है, ऐसा हमें नहीं, कोशिश हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का, वो अपने में श्रेष्ठ, ये आरोप हम अपने में, अब कोशिश कहना विद्यार्थी हमने कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है, और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, कि मेरे पास एक गधा है जिसमें वाईफाई है, लोगों की, और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है, भावनात्मक दृष्टि, मजाक की बातें नहीं है, गहरा विषय है, लोगों की दृष्टि, मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूलत देखी तिन तैसी, मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूलत देखी, तो महाभारत से उठाते हैं भगवान को, अपनी भगवान की कोई लीला को सिर्फ रासलीला को उठाते हैं हम, लेकिन हम तो महाभारत चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं से जो हमारी मजाक की परंपरा की जो निशानी है, अगर नजदीक हमारे देवी गुरु की निशानी, अगर जो हमारे माता पिता की परंपरा की जो निशानी है, अगर नजदीक कभी गलती गुरु की निशानी अगर नजदीक रहे, माता पिता की बातों की निशानी नजदीक, इसको कहते हैं आप कभी गलती नहीं करेंगे, अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो हमारा भाव ये है उस केवल वाईफाई को, ऐसा हमारा भाव महिमा भी बता, अब तो हमारा दरबार में आने वाले लोगों को केवल वाईफाई को बताते हैं उसकी महिमा, तो फिर वो जो बात मजाक, दरबार में आने वाले लोगों को उसकी ईश्वर से जुड़ करके ना, फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर देखिए आपको भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, देखिए आपको भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि बहुत बार बोलते हैं ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, विनोद हम कहते हैं, आपको हमारे विनोद को सीरियस, हम बहुत बार बोलते हैं विनोद हम कर रहे हैं, तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़ गए थे आप तो रेलवे में, तो मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़ गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम, उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए, ऐसे दिखाते जाते जैसे मेरे ऊपर इसी तरह की बातें कह के मैं ऐसे दिखाते जैसे चमत्कार कर दिया, जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित की बहुत कृपा, हमने कभी एक नहीं दावा किया कि चमत्कार, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित कहते हैं कि हमने कभी एक नहीं दावा किया ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा, आज भी आपकी अदालत आम इंसान
हैं, लेकिन हमारी अपने इष्ट के प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है, जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, हमें उस महिमा का हम अनुकरण, लेकिन हमारी उस आस्था में उलझनों में आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है, जो महर्षि वाल्मीकि से अथवा फिर दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है, तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए अथवा फिर आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है, हमें मानो। वो आपके पास ऐसे लोग हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा, परेशान का बच्चा बीमारियों से, किसी का हारे चल नहीं सकता, डॉक्टर से आशा, वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेकर, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं आपके पास, यहाँ से शायद उन्हें कोई, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा, किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी जो आते हैं श्रद्धापूर्वक आते हैं, देखो जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये जो आते हैं जिसकी श्रद्धापूर्वक आते हैं, देखो जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की डांडस और उसे कुछ मिले ना मिले, ये तो नहीं कहते जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के बिना कुछ लगे, अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की अगर डांडस और उसे जीवन मिलती है, तो क्या ये जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओ, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके बिना कुछ लगे, अगर हनुमान जी से जुड़ रहा, तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती, अगर उसे जीवन जीने में 4 दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओ, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या, अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती, दुआ और दवा दोनों, किसी को गुस्ताखी, हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों बागेश्वर धाम में तो आपने दवा ऐड कर दिया उसमें, आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या, मंदिर के समीप खुलवाया है, दुआ और ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक तो आपने दवा ऐड कर दिया, नीचे दवा है और वहां ठीक नहीं हुए दवाया है, और मंदिर के समीप खुलवाया है, वहां पर ग्राम पंचायत का भवन, और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, मतलब ऑपरेशन करता है और वहां ठीक नहीं हुए दवा के लिए। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं, उस इलाके में बहुत सारे ऐसे, और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता भारत में। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं, उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग अनेक लोग जो इसी तरह पर्ची निकालते हैं, केवल हमारे इलाके इसी तरह दुआ की बात, हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी की ऋषि परंपरा के अनेक दरबार से, बहुत लोग तो नहीं कह सकते, बहुत से महापुरुष अनेक, मैं बताता हूं, एक लवलेश केवल हमारे इलाके में, पूरे भारत में हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी, और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं, हम भी इसी तरह से, ऐसे बहुत से महापुरुष, और मैं बताता हूं, एक लवलेश नाम के इस विषय गुरुजी हैं, निज मत हो, 20 साल की उम्र है, और वो भी इसी पता नहीं उनके ऊपर रेप का इल्जाम है, और वो जेल में, हम कभी ऐसे मिले नहीं इस भाव से, तो उस एरिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, पर उनका निज मत, अभी हम अर्जी लगाने के हिसाब से घूमे, नहीं मत तो पता नहीं उनके ऊपर रेप का इल्जाम है और वो जेल में, कितने लोग हैं कह नहीं सकते। अभी तो एरिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग, गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर, अभी हम अर्जी लगाने के हिसाब से सन्यासी बाबा से परंपरा चली दरबार, आप कहो तो इस बार जाकर के घूमेंगे। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी तो हमें एक पता है, कहते हैं हमारे जिले में एक गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर जयपुर में है, वहां सदगुरु सन्यासी उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है। ये बात सही है कि देश में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं, हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच, हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर हनुमान जी पर भरोसा है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, नाम किसी के परिवार वालों का नाम बताते हैं, हमारे पास अगर उनकी कृपा से पता चले ऐसी कोई साधना कर रखी है, हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर हनुमान जी पर भरोसा है। आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आपकी वेशभूषा जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है, दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। कोई महात्मा बहुत बढ़िया, जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है, और अगर कोई सरनेम पूछे कोई साधु नहीं, शुक्ल महात्मा ने नाम चोला ले रखा है, तो जो 7 ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, के नाते हम ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वाहन है, और अगर कोई सरनेम टोपी कोई आया तो देगा, अगर आप कुछ 2 बहन नाम है तो वो भी जो 7 ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन। एक वेबसाइट ने लिखा कि जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन। आज तक ऐसा एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा, आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जाते अपना दे देते हैं, हम तो साधु उस परंपरा, किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी, लेकिन अच्छे लगते हैं आपको रंग बिरंगे नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर, हम तो राह चलते कोई किसी को दिक्कत है वो हमसे ज्यादा रंगीन पहने, हम तो साधु परंपरा के हैं, परंपरा के अच्छे लगते हैं आपको रंग बिरंगे कपड़े, बहुत आनंद आता है, क्या दिक्कत है, आपका लहजा बता रहा है, किसी को दिक्कत है वो हमसे ज्यादा रंगीन पहने। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म, लोगों को लगता है आपका लहजा बता रहा है ये शोहरत नहीं है, हमें धन प्रिय है, हमें मान प्रिय है, हमें सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय है, और हमने जब लोगों को लिया तब से हम धनवान है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जीवन में
न हमें धन की है, न मान की है, और दुनिया न का सम्मान की है। प्रत्येक हमें हनुमान भक्त भक्त धनवान है, जिसके जीवन में हनुमान है, क्योंकि हमारे वो निर्धन है इस दुनिया में। जिसके जीवन और में दुनिया भगवान का नहीं, जो निर्धन प्रत्येक है, हनुमान और अगर भक्त धनवान है, और जिसके धनवान जीवन में हनुमान हो, और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, वो वो निर्धन निर्धन है है इस इस दुनिया दुनिया में, में। लाल देह जिसके लाली जीवन में से हो भगवान सकता, नहीं, तो तो लाल निर्धन पगड़ी है। क्यों नहीं? और अगर बाप हनुमान हो और धनवान हनुमान हो और उनका भक्त अगर रंगीन ना हो, पीला लाल ना हो, जब हनुमान जी लाल देह लाली से हो सकता, तो लाल पगड़ी क्यों नहीं हो सकती?